हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 52 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सेट नंबर 52 का पहला क्वेश्चन, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ये थे वीडी सावरकर। किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ये थे लेबर पार्टी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये अब्दुल गफर खान ने किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह थे जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदल दी गई? तो ये 1912 ईस्वी में बदल दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। बिहार के राजगीर परागना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो वह थे बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में दी थी। नेक्स्ट है, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था? तो वह था 19 विषयों पर अधिकार मिला था। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया? तो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गोरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो ये 1893 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपया में 1 रुपया किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ये ग्रुप ए में रखा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो ये 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? ये था बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। नेक्स्ट है, किन्होंने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की? तो वे थे जनरल मोहन सिंह। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो चंपारण सत्याग्रह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में से हुआ था? तो वह था कांग्रेस। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधक क्षमता कितनी है? तो यह 33 लाख टन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ये 42वें संविधान में जोड़ा गया, संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? तो यह है 470 धाराएं शामिल हैं। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया है। अनामाल्या इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो ये अनईमुड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है, वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या स्थित है? तो ये नामचा बरवा स्थित है। सुंदरवन क्षेत्र किस वन में आते हैं? तो सुंदरवन क्षेत्र सघन मैंग्रोव वन में आते हैं। नेक्स्ट है कि केगा क्या है? देखिए केगा क्या है? मंगलोर के निकट है और यह परमाणु शक्ति संयंत्र है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित है? छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध है। कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो ये 86 डिग्री होकर गुजरती है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महानिभिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था? तो वह था आलार कलाम एवं उद्दक रामपूत। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, वह कौन सी जगह थी? तो वह था जंभिया ग्राम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लॉटवेस्की ने की थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। 1875 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किन्होंने की थी? गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? विदेशिया है। इसके अलावा एक और है झिझिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1962 ईस्वी में मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कल्याण जी हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था, बिहार के राजगृह में, जिसको आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो ये कौटिल्य थे। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंद्रबर दाई। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे? खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी थे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? रे मेरी एडलियर। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो 1965 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रस्तावना में किसको पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो वह था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किन्होंने लिखा है? तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? तो ये बांग्लादेश में है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो यूक्रेन ने लिया है। नेक्स्ट है कि वैद्युतिक ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जा सकती है? तो ये यूरेनियम के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसी के साथ हमारा सार संग्रह का सेट नंबर 52 का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।